दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, कल हमारी जो चर्चा हुई थी एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था कि जो अमेरिकी बाजार है यूएसए मार्केट, वहां एक मुझे प्रॉफिट बुकिंग के आसार दिख रहे हैं और वही हुआ। यूएसए मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग हुई है और इस वक्त भी जो है डाउ फ्यूचर्स मेरे ख्याल से 180 पॉइंट्स डाउन है। इस कारण जो बाकी भी ग्लोबल मार्केट्स है, चाहे वो हांगकांग हो, चाहे वो फुटसी यानी इंग्लैंड का मार्केट, या फिर जो है डैक्स जर्मनी, या फिर जो है फ्रांस का मार्केट, वो कहीं ना कहीं डाउन है। इस कारण से हमारे मार्केट में भी एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई है। निफ्टी बैंक निफ्टी में एक हल्की प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई है, लेकिन अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप यानी छोटे मझोले शेयरों के पास जाएं, वहां तो भाई पार्टी चल रही है, बिल्कुल मदमस्त हाथी की तरह जो है वो बिल्कुल दौड़ रहे हैं, कोई फिक्र नहीं उन्हें। लेकिन आगे क्या होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या मार्केट में ये प्रॉफिट बुकिंग गहरा सकती है क्या, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कस करेंगे मार्केट की यानी निफ्टी की, और स्टॉक्स की तो एनालिसिस करेंगे ही, आपको पता है। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, सम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। 12,000 मेंबर्स टेलीग्राम पर पहले से मौजूद हैं। टीके मनी सर्च करना है, टेलीग्राम पर आ जाना है। टीके मनी सर्च करना है, टेलीग्राम पर पहुंच जाना है। और अगर आपको फ्री में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने विद मेनी बेनिफिट्स अब स्टॉक्स के साथ, तो आप नीचे दी गई लिंक से अगर चाहें तो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट। मार्केट यानी निफ्टी। देखिए निफ्टी में जो हमारी कल चर्चा क्या हुई थी कि डाउ जोन्स में एक अच्छी तेजी के बाद मुझे एक प्रॉफिट बुकिंग दिखती है 1 या 2 दिनों में। ये हमारी कल जो है एनालिसिस में चर्चा हुई थी, और वही चीज हुई है कि डाउ जोन्स में कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं इस वक्त डाउ फ्यूचर्स 180 पॉइंट नीचे, तो एक प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। कोई बड़ी गिरावट नहीं है, सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग इस वक्त है। तो इस कारण से ग्लोबल मार्केट्स भी डाउन है बाकी। तो हमारा जो मार्केट है निफ्टी, उसने एक गैप डाउन ओपनिंग दिखाई, एक नीचे की ओपनिंग दिखाई, जो कि उम्मीद भी थी, क्योंकि आपको पता है यूएसए मार्केट अगर ऊपर जाता है तो हम भी अच्छी जो है चाल दिखाते हैं, और अगर नीचे आता है तो हमारे यहाँ भी जो एक गिरावट सी रहती है। ओपनिंग जो है वो एक खराब ओपनिंग इस वक्त रही, लेकिन उसके बाद देखिए मार्केट ने एक बाउंस बैक दिखाया 14,800 के आसपास के एरिया से, और मेरे ख्याल से 14,900 तक ये गया है। उसके बाद फिर से कंसोलिडेट करके फिर से 14,800 के लेवल पर गया और फिर से एक बाउंस बैक दिखाया। मेरे ख्याल से इस लेवल की डिस्कशन कल हमने की थी शायद अपनी एनालिसिस वीडियो में। 14,800 का जो लेवल था, अब वहां से एक बाउंस बैक जरूर दिखाया। लेकिन इस वक्त जहां मार्केट बंद हो रहा है, अब कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग होगा कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। पहली चीज देखिए, मार्केट को अगर तेजी करनी है तो इसको एक लेवल निकालना पड़ेगा 14,900, यानी 14,900 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तभी जाकर के मार्केट में तेजी आएगी, थोड़ा देर टिके तब। लेकिन अगर 14,900 के लेवल को निफ्टी जो है कल निकाल पाने में ना कामयाब होता है, क्योंकि कल मेरे ख्याल से एक्सपायरी भी है, एक दिन पहले एक्सपायरी जैसा मुझे याद है। तो मेरे ख्याल से अगर कल जो है थोड़ा मार्केट जरूर कंसोलिडेट करेगा, लेकिन अगर ये 14,900 का लेवल ना निकल पाए तब मेरे ख्याल से फिर या तो मार्केट में एक गिरावट हो सकती है, या फिर जो एक दायरे में फंसा रह सकता है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लेवल हो चुका है। तो इसके ऊपर अगली तेजी आएगी मार्केट में, ये चीज आपको याद रखना है। तो रेजिस्टेंस कल के लिए क्या रह सकता है, मेरे ख्याल से 15,000 का जो लेवल है ये कल के लिए एक रेजिस्टेंस साबित हो सकता है। लॉजिक बड़ा सिंपल है, 15,000 एक मानसिक लेवल है। दूसरी चीज क्या है, टेक्निकली भी कुछ वहां पर रेजिस्टेंस है। और तीसरी चीज क्या है, जो ऑप्शन चेन एनालिसिस का डेटा है, कहीं ना कहीं 15,000 के आसपास कॉल राइटर्स यानी जो मंदी करने वाले हैं वो यहां पर काफी एक्टिव हैं। तो 15,000 के आसपास कल मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस साबित हो सकता है। अगली तेजी के लिए मार्केट को यह लेवल निकालना होगा, मेरे ख्याल से 14,900 के आसपास का ये लेवल है। ये लेवल अगर मार्केट निकाल दे तो मेरे ख्याल से फिर एक तेजी आ सकती है निफ्टी में, थोड़ी जो है कहीं ना कहीं ठीक ठाक तेजी आएगी। लेकिन अब सपोर्ट कहां पर, ये भी डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में जबरदस्त गिरावट हो रही है, तो सपोर्ट चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सपोर्ट दो प्रकार से मैं हमेशा आपको बताता हूं। पहली चीज, अगर जो है मार्केट में मान लीजिए कि एक गिरावट होती है, कहीं ना कहीं फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग होती है, तो मेरे ख्याल से जो सपोर्ट होने वाला है वो 14,700 के आसपास हो सकता है। अगर मार्केट में गिरावट होती है, फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग होती है, तो मेरे ख्याल से 14,700 है, अब वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। लेकिन
अगर एक पॉजिटिविटी के साथ शुरुआत होती है तो मेरे ख्याल से लेवल ज्यादा काम का नहीं है, फिर 14,800 के आसपास का लेवल सपोर्ट काम करेगा। लेकिन याद रखना है ये लेवल सिर्फ कल 2:30 तक रहेंगे, 2-2:30 बजे के आसपास दोपहर में। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी के दिन आपको पता है आखिरी के आधे घंटे में एक्सपायरी धमाका होता है और कई बार लेवल नहीं भी काम करते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो याद रखना है अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होती है तो मेरे ख्याल से 14,700 जो एक टेक्निकल सपोर्ट का काम करेगा, और कहीं ना कहीं अगर मार्केट में फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग हो जाती है तो फिर ये सपोर्ट वैलिड नहीं है। 14,800 के आसपास का जो लेवल है ये सपोर्ट का काम करेगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। विक्स जो है वॉलेटिलिटी इंडेक्स वो 20 के नीचे आ गया 19.83 के आसपास, लेकिन विक्स को यहां पर सपोर्ट है, ये चीज मैं आपको बता दूं। ये जो 19 के आसपास का एरिया है विक्स को यहां पर सपोर्ट है, यानी वॉलेटिलिटी यहां से बाउंस बैक कर सकती है। अगर विक्स ऊपर की तरफ बाउंस बैक किया तो मार्केट क्या होगा? नीचे। विक्स और मार्केट अक्सर जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, कभी कभी सेम डायरेक्शन में भी चलते हैं, लेकिन अक्सर जो है ऑपोजिट चलते हैं, ये चीज देखी गई है। और विक्स अगर तेज बाउंस बैक दिखाए तो फिर मार्केट में एक गिरावट जरूर हो सकती है, ये चीज आपको याद रखनी है। और दूसरी चीज क्या है कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के पास चलते हैं, मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी का हालचाल देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी भी मेरे ख्याल से निफ्टी के तरह ही इसने भी कल बिहेव किया है, आज बिहेव किया है। तो बैंक निफ्टी में अगली तेजी के लिए मुझे लगता है 33,100 का लेवल निकालना इंपॉर्टेंट है। 33,100 का जो इसका इंट्राडे रेजिस्टेंस है, मेरे ख्याल से जब तक ये नहीं निकलेगा अब बैंक निफ्टी भी एक कंसोलिडेशन या फिर एक नीचे की तरफ रह सकता है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी मजबूत हो सकता है, एक तेजी दिखा सकता है। 33,100 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर एक अच्छी खासी थोड़ी तेजी जरूर अब बैंक निफ्टी निकाल सकता है। यहां पर सपोर्ट चेक कर लेते हैं बैंक निफ्टी का कहां पर है। मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी का सपोर्ट अगर आप कहें तो वो 32,600 के आसपास एक सपोर्ट है। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, ये जो 32,600 के आसपास का सपोर्ट है ये तभी वैलिड है अगर मार्केट फ्लैट टू हल्का सा पॉजिटिव खुले। ये जो 32,600 के आसपास का सपोर्ट है कब वैलिड है? अगर मार्केट फ्लैट टू हल्का पॉजिटिव खुले तब। लेकिन अगर जो है मार्केट में गिरावट आती है तो फिर तो ये सपोर्ट मेरे ख्याल से ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। उसके बाद हमें पीछे थोड़े जाना पड़ेगा और सपोर्ट चेक करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उसके बाद सपोर्ट जो शिफ्ट हो सकते हैं नीचे की तरफ, ये चीज आपको याद रखनी है। जो मेरे ख्याल से फिर आपको 32,000 जो है 200-300 के आसपास अगला सपोर्ट दिखेगा बैंक निफ्टी में। तो याद रखना है कि अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव रहता है तो सपोर्ट जो है वो ऊपर की तरफ है और मेरे ख्याल से 32,600 के आसपास है। रेजिस्टेंस यानी तेजी कहां आएगी? इस लेवल को निकालने के बाद तेजी आएगी। 33,100 को निकालेगा तो एक तेजी जरूर बैंक निफ्टी में आनी चाहिए, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन आपको याद रखना है अगर लेवल ना निकले तो फिर जो है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस हो गया इंट्राडे का, तो अगर लेवल ना निकले, मान लीजिए यहां तक जाता है फिर नीचे आ जाता है तो फिर जो है कहीं ना कहीं एक गिरावट हो सकती है। लेकिन इसको अगर निकाल दे 33,100 तो फिर एक कहीं ना कहीं थोड़ी तेजी जरूर बैंक निफ्टी में आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, स्टॉक्स के पास चलते हैं। सबसे पहले मेरे ख्याल से JSW स्टील है। देखिए स्टील सेक्टर काफी ज्यादा गर्म है, आपको पता है ये सिक्लिकल स्टॉक्स होते हैं। जब इनकी साइकिल अच्छी होती है तब ये गजब का पैसा बनाते हैं, और जब साइकिल नीचे की तरफ होती है तो गजब का पैसा डुबाते हैं। अभी साइकिल ऊपर की तरफ अभी तक है, इसीलिए पैसा बन रहा है। लेकिन आपको याद रखनी है कहीं ना कहीं लेवल्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक चीज बता दूं, सिक्लिकल स्टॉक्स में सिर्फ ट्रेडिंग करनी है अभी भाई, इन्वेस्टमेंट करोगे फंस जाओगे, याद रखना मेरी ये बात। सिर्फ ट्रेडिंग करनी है और भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अगर करना है तो। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप ऊपर में जाकर के जो है फंस जाए, मेरी ये बात जरूर याद रखिएगा। और ट्रेडिंग एक अलग चीज होती है, वो अलग बात है। देखिए सपोर्ट कहां पर है इसका, JSW स्टील का मेरे ख्याल से 670 के आसपास एक सपोर्ट है JSW स्टील को, 670 के आसपास। देखिए फंडामेंटली JSW एक अच्छा स्टॉक है। स्टील सेक्टर में जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें सबसे बेस्ट स्टॉक जो है JSW स्टील है। कहीं ना कहीं जो है एक बेटर स्टॉक है, उसके बाद टाटा स्टील है, बाकी भी स्टॉक्स हैं, लेकिन ऊपर में मेरे ख्याल से JSW स्टील है, क्योंकि इसकी एक खास आदत है कि गिरावट के समय थोड़ा कम गिरता है। जब मार्केट में बड़ी करेक्शन अगर आती है तो ये बाकी स्टील स्टॉक्स के मुकाबले कम गिरता है, कम वोलेटाइल है, तो एक अच्छे स्टॉक का जो है संकेत होता है। तो 670 के आसपास इसका एक सपोर्ट है। रेजिस्टेंस भी बिल्कुल भाई 770, बिल्कुल 670 पे सपोर्ट है। 770 के आसपास जो है जिंदल स्टील JSW स्टील का जो है एक रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लुपिन के पास चलते हैं।
मेरे ख्याल से लुपिन फार्मास्यूटिकल्स का जो रिजल्ट है कल है, मेरे ख्याल से जैसा मुझे याद है आज या कल में शायद उनके रिजल्ट्स आने वाले हैं लुपिन फार्मास्यूटिकल्स के। देखिए फंडामेंटली आपको पता है बहुत ही अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, और टेक्निकली मैंने आपको बताया था कि 1100 के लेवल को जब निकालता है एक अच्छी तेजी आएगी, और एक देखिए जैसे इस लेवल को इसने क्लियर किया 1100 के लेवल को, जबरदस्त तेजी आई है, 150 पॉइंट्स 1250 तक गया, 1250 तक गया, लेकिन ऊपर जाने के बाद भाई प्रॉफिट बुकिंग तो एक आना ही था, और वही प्रॉफिट बुकिंग आई है। अब देखिए अगली तेजी के लिए इसको 1250 के ऊपर जाना पड़ेगा, 1250 के आसपास जो है लुपिन फार्मास्यूटिकल्स का रेजिस्टेंस लेवल है, ये चीज आपको याद रखनी है। नहीं, रेजिस्टेंस जो है 1250 के आसपास लुपिन फार्मास्यूटिकल्स का है। सपोर्ट कहां पर है चेक कर लेते हैं, मेरे ख्याल से सपोर्ट 1100 के आसपास ही है, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरी आपको पता है जब रेजिस्टेंस निकल गया तो बाद में वो सपोर्ट बन जाता है। तो मेरे ख्याल से जो 1100 का जो लेवल है लुपिन फार्मास्यूटिकल्स के लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। रेजिस्टेंस कहां पर है आपको पता है 1250 के आसपास। क्यों है रेजिस्टेंस? 3-4 बार ये इस लेवल को टच किया है, इसको निकालने में नाकामयाब रहा है, तो ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। इसके ऊपर ही अगली तेजी आएगी 1250 के ऊपर जब जाता है तब। अदरवाइज जो 1100 के आसपास सपोर्ट है, बाकी रिजल्ट पे डिपेंड करता है कि कैसे रिजल्ट्स आते हैं। ऐसे फार्मा है तो रिजल्ट ठीक ही आने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, देखिए जितने भी स्टील स्टॉक्स है जबरदस्त तेजी दिखा रहे हैं, मेटल स्टॉक जितने भी हो चाहे वो हिंडाल्को, ये सारे गजब की तेजी दिखा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है स्टील सेक्टर अप साइकिल में चल रहा है पिछले जो 6 महीने से। जो चाइना में जबरदस्त डिमांड है, कहीं ना कहीं जो इसका फायदा हो रहा है स्टील प्राइसेस का भी, तो यहाँ पर देखिए सेल भी उस फायदे में कहीं ना कहीं जो है काफी मजे कर रहा है और काफी तेजी दिखा रहा है। लेकिन अब एक प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई है भाई सेल में, काफी दौड़ लगाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई है। तो एक बार रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं, 150 के आसपास सेल का रेजिस्टेंस है, यानी सेल का जो रेजिस्टेंस है वो 150 के आसपास है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का रेजिस्टेंस 150 के आसपास है। सपोर्ट कहां पर है? मेरे ख्याल से 128-130 के आसपास एक ट्रेडिंग सपोर्ट है। बड़ा सपोर्ट तो आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप एक ट्रेडिंग सपोर्ट जरूर कह सकते हैं, जो कि 128 से 130 के आसपास मुझे दिख रहा है। ये जो लेवल है ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि ऊपर जाते हुए कंसोलिडेट किया था यहाँ 3-4 दिन, और ये जरूर एक सपोर्ट का काम कर सकता है। ट्रेडिंग सपोर्ट का, इन्वेस्टर सपोर्ट नहीं, ट्रेडिंग सपोर्ट का काम 128 से 130 का लेवल कर सकता है। देखिए पीएनबी के आप पास चलते हैं, पंजाब नेशनल बैंक। देखिए पीएनबी के मेरे ख्याल से कुछ न्यूज फ्लो था, क्यूआईपी कुछ जो है इशू कर रहे हैं, किस प्राइस पर करे तो पता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से 1200 करोड़ के आसपास का कुछ क्यूआईपी है। देखिए बैंकों को फंड जुटाने जरूरी है, कहीं ना कहीं जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके लिए, और बुक वैल्यू पे भी असर पड़ता है इस चीज का। तो यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी कि यहाँ पर गिरावट जरूर आज हुई इस न्यूज के बावजूद, कहीं ना कहीं नीचे से जरूर थोड़ा रिवर्स किया, लेकिन गिरावट रही है। अब सपोर्ट इसका एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए सपोर्ट जो इसका है 32.5 के आसपास है। पीएनबी का जो सपोर्ट है 32.5 के आसपास मुझे इस वक्त चार्ट पर दिख रहा है, आप चेक कर सकते हैं। ये जो लेवल है ये एक सपोर्ट का काम करेगा, ये जो लेवल है 32.5 एक सपोर्ट का काम कर सकता है। अब बात हो गई भाई रेजिस्टेंस की, कि रेजिस्टेंस कहां पर है, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से जो इसका रेजिस्टेंस है वो 40-42 के आसपास है, यानी जो 40 से लेके 42 का ये जो एरिया है ये कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है पंजाब नेशनल बैंक के स्टॉक में, ये चीज आपको याद रखनी है। कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से आईआरएफसी के पास चलते हैं। देखिए आईआरएफसी लिस्टिंग के बाद कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी निराशा जरूर हुई, गिरावट जरूर रही है, लेकिन ये एक अच्छा स्टॉक है। आईआरएफसी जो है कहीं ना कहीं एक अच्छी कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है, और एक बाउंस बैक भी दिखाया इसने 2021 के आसपास के लेवल पर। अब देखिए ये जो नया स्टॉक है तो उसको ज्यादा लेवल बने नहीं है, लेकिन अब इसका एक सपोर्ट बन गया है, और जो कि 20 से 21 के बीच में, यानी 20 से 21 के बीच में, यानी 20.5 के आसपास जो है आईआरएफसी का एक सपोर्ट बन चुका है। ये चीज क्लियरली विजिबल है चार्ट पर। रेजिस्टेंस कहां पर है? मेरे ख्याल से 25 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, उससे पहले मुझे कोई रेजिस्टेंस ठीक ठाक दिख नहीं रहा, यानी 25 के आसपास जो है आईआरएफसी का रेजिस्टेंस है, 20.5 के आसपास जो है आईआरएफसी का एक सपोर्ट जोन दिख रहा है, और कहीं ना कहीं फंडामेंटली आईआरएफसी एक अच्छी कंपनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चीज आपको याद रखनी, क्योंकि काफी लोगों ने मेरे ख्याल से आईआरएफसी खरीदा था, आईपीओ के बाद से नीचे रहा है तो लोगों को दिक्कत जरूर रही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक तेजी आई है, तो एक उम्मीद की किरण है, क्योंकि तेजी मेरे ख्याल से वॉल्यूम के साथ आई है। इस वक्त मैंने वॉल्यूम चार्ट पर नहीं लगाया, लेकिन अब मुझे पता है वॉल्यूम जरूर हुए तभी तेजी आई है इतनी जबरदस्त। देखिए यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं, आलोक इंडस्ट्रीज में भी आखिरकार एक तेजी आ गई है। ये अलग बात है, एक वक्त काफी ऊपर था, मेरे ख्याल
ख्याल से 4-5% के आसपास ऊपर था, लेकिन क्लोजिंग थोड़ी पॉजिटिव जरूर है, फ्लैट टू पॉजिटिव 20 पॉइंट मेरे ख्याल से 2.5% के आसपास ही ऊपर आज क्लोज रहा है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं जो इसके जो सपोर्ट जोन है वो आपको पता है 18-19 के आसपास सपोर्ट है। कुछ न्यू चीज तो है नहीं इसमें, सेम चीज है, आपको पता है 18-19 का सपोर्ट है, उससे एक हल्की बाउंस आई है, लेकिन सपोर्ट से जो बाउंस बैक अगर वो तगड़ा है तो ज्यादा बेटर रहेगा। छोटा बाउंस बैक उतना मजेदार नहीं होता है। कम से कम जो है ये जो ट्राइडेंट और बाकी सारे स्टॉक जो भाग रहे हैं 10-20% का मेरे ख्याल से एक बाउंस बैक दिखा दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सर्किट भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं काफी लोगों के लिए जो रात की सांस हो गया और ऊपर की तरफ निकलता है। रेजिस्टेंस कहां पर है 22.5 के आसपास है, और सपोर्ट आपको पता है 18-19 पे कोई चीज है। यहाँ पर जो है आलोक इंडस्ट्रीज में बदली नहीं है, सारी चीजें वैसे ही है जैसी पिछले 6 महीने से चल रही है, आपको पता है। और डिस्क्लेमर आपको पता है कि वीडियो एजुकेशन इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए अपने फाइनेंशियल बातचीत करके बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।